गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि हम विजुअल बेसिक्स में जो हमने अभी तक पढ़ा थ्योरेटिकल पार्ट इसका, कि हम देखेंगे आज छोटा सा प्रोग्राम हम आज करेंगे सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि इसका इंटरफेस वगैरह वीबी का कैसे होता है और ये प्रोग्राम हम कैसे करते हैं। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो एक तो हम जो प्रोग्राम करेंगे दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अनदर प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ये एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले देखेंगे। देखिए आप, ये जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, आपने पता है कि ये किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की जो आइडेंटिटी होती है दैट इज ए इज इक्वल इनटू पाई। पाई इज रिप्रेजेंटेड, पाई का जो वैल्यू होता है दैट इज 3.14। ए इज इक्वल इनटू पाई और स्क्वायर। We write r square as r into r, r into r, because r into r is r square। जो एरिया ऑफ सर्कल होता है दैट इज पाई r square। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे? इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, देखिए आप देख रहे हो कि ये जो प्रोग्राम है इसमें एक तो रेडियस है और एरिया है। In order to find the area, आपको किसका वैल्यू पता होनी चाहिए? You should know the value of radius। आपको रेडियस का वैल्यू पता होनी चाहिए so that you can find the area। जब आपको रेडियस का वैल्यू पता होगी तभी आप एरिया निकाल पाओगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे इस प्रोग्राम को तो इसमें हम देखेंगे इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है रेडियस, दूसरा है एरिया। एक है रेडियस, दूसरा है एरिया। यहाँ से यूजर को रेडियस एंटर करना है, वहां से आपको प्रोग्राम में एरिया डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इस प्रोग्राम में हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो टेक्स्ट बॉक्सेस। इस प्रोग्राम में हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम रेडियस का वैल्यू देंगे, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए बनाएंगे? जिसमें हम एरिया डिस्प्ले करवाएंगे। इस प्रोग्राम में जब हम वीबी में जाएंगे, जब हम फॉर्म विंडो पे जाएंगे, उसके लिए हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे। एक बनाएंगे रेडियस के लिए, दूसरा बनाएंगे एरिया के लिए। ठीक है, और एक कमांड बटन बनाएंगे जिसके थ्रू हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज अ कमांड बटन। ठीक है, इस कमांड बटन पे हमने करना क्या है? इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी दैट इज कॉल्ड एज अ कोड विंडो। ये जो आइकन्स होते हैं ये किस पे हमने पेस्ट करने होते हैं? ये करने होते हैं फॉर्म विंडो पे। जब हम वीबी पे जाएंगे उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉर्म विंडो, दूसरा होता है कोड विंडो। फॉर्म विंडो पे हमने ये आइकन्स को पेस्ट करना होता है। जी, कौन से आइकन? ये टेक्स्ट बॉक्सेस एंड कमांड बटन। फिर जब इस कमांड बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी दैट इज कॉल्ड एज अ कोड विंडो। जिस कोड विंडो पे आपने प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम क्या है? टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखो अब कैसे इसको करेंगे। पहले इस हम देखते हैं प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं? वी हैव टू वेरिएबल्स, आर एंड ए। आर एंड ए जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमने डिक्लेयर करने पड़ते हैं। कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? इस तरह से डिम डिम or as single, or means radius as single। single means its data type, it is data type। single वो डेटा टाइप होता है जो यूजुअली यूज होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। किसके लिए? डेसिमल नंबर्स मींस पॉइंट्स में, जो जैसे 1.2 1.3। आपने पता है रेडियस का कोई भी वैल्यू हो सकता है, रेडियस का 1 भी हो सकता है वैल्यू, रेडियस में पॉइंट्स का भी हो सकता है वैल्यू, मींस इट हैज अ डिफरेंट वैल्यूज। अब मैंने यहाँ पे लिखा आर एस सिंगल। सिंगल वो वाले वैल्यूज होते हैं जो डेसिमल होते हैं। डेसिमल मीनिंग जो पॉइंट्स में होंगे, जैसे 1.2 1.6 8.2 जो भी होगी उसको हम डिक्लेयर करते हैं सिंगल। लेकिन और कभी इंटीजर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने इंटीजर भी लिखा सिंगल, वो भी लेता है और एरर नहीं दिखाता है। बिकॉज अगर हमने 1 दिया इसको तो सिंगल इसको ट्रीट करता है 1.0। 1.0 इज इक्वल टू 1, मीन्स वो उसको डेसिमल पॉइंट फॉर्मेट में बनाता है, लेकिन वो इक्वल टू इंटीजर ही हो जाता है। जैसे 2 लिखूंगा, इसको ट्रीट करेगा एज 2.0।
ठीक है, मीन्स दोनों के टाइम वेदर इट इज एन इंटीजर नंबर और ए डेसिमल नंबर, दोनों के लिए सिंगल कैरेक्टर रिजल्ट देता है। dim r एज ए सिंगल कॉमा a एज सिंगल, कि दो ही वेरिएबल है तो उनको डिक्लेयर करना है a एज सिंगल। ठीक है, फिर एंटर करूंगा। r का वैल्यू किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में मुझे देना है, टेक्स्ट बॉक्स 1। टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैं r का वैल्यू दूंगा, मैं लिखूंगा r इज इक्वल इनटू text1 dot text. It means enter the value of r in text box 1, means r का वैल्यू आप text 1 में दीजिए। means आपने अब text box 1 में r का वैल्यू दे दिया, means r का वैल्यू अब मिल गया। अब आप a तो कैलकुलेट कर सकते हो, जब r पता है, you can find the a, you write the simply identity of a, you write a is equivalent to 3.14 into r into r। ठीक है, मीन्स इसकी आइडेंटिटी यूज की, मीन्स ए हमारा कैलकुलेट हो गया। जब ए कैलकुलेट हो गया तो अब इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। टेक्स्ट बॉक्स 2 में इसको डिस्प्ले करवाएंगे, तो फिर इसके बाद मैं लिखूंगा text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए, मीन्स पहले डिम आर एज सिंगल, मीन्स आर एक सिंगल है, डेटा टाइप सिंगल मीन्स डेटा टाइप, मीन्स ये डेसिमल नंबर भी लेता है और इंटीजर भी लेगा। ए एज सिंगल डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, लेकिन इंटीजर के लिए भी वो करेक्ट देता है। फिर मैंने लिखा आर इक्वल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, इट मीन्स एंटर द वैल्यू ऑफ आर इन टेक्स्ट बॉक्स 1, मीन्स आर का वैल्यू अब मिल गया। फिर ए की आइडेंटिटी आप यूज करोगे, सिंपली ए इक्वल 3.14 इंटू आर। फिर जब a कैलकुलेट हो गया, we will display this into the text box 2। हम लिखेंगे text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू a। जो एंटर हमें हमें कौन सा वैल्यू करना है यहाँ से, एंटर राइट, वो लिखना होता है लेफ्ट साइड से। जैसे मैंने लिखा r इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, a मुझे डिस्प्ले करवा, a यहाँ से कैलकुलेट हो गया, वो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से, मीन्स text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू a। जो मुझे कैलकुलेट करना है, जो मुझे यहाँ से एंटर करना है, वो मैंने लिखा लेफ्ट साइड से। जो मैंने डिस्प्ले करवाना है, जो यहाँ से कैलकुलेट होके निकला, वो मैंने राइट हैंड साइड से। इट मीन्स ए कर लो आप डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स 2 में। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे, इसका प्रैक्टिकली देखेंगे। हम जाएंगे वीबी पे, विजुअल बेसिक्स पे, तो हम विजुअल बेसिक्स ओपन करेंगे। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, हम वीबी पहले इसमें देखेंगे। अभी ये शेयर नहीं हो रहा है, एक सेकंड। तो आपको एक स्क्रीन आ रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म विंडो। इस फॉर्म विंडो पे हमें करना क्या है, हमने खाली आइकन्स को पेस्ट करना। जैसे आपने देखा एरिया ऑफ सर्कल में 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हम यूज कर रहे हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम आर का वैल्यू एंटर करेंगे, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम ए डिस्प्ले, हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स एक उठाया, उसका बाय डिफॉल्ट नाम आ रहा है text1। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स उठाऊंगा, उसका बाय डिफॉल्ट नेम आएगा text2। इसका बाय डिफॉल्ट नेम आ जाता है text2। ये जो है, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्म विंडो। इस फॉर्म विंडो पे करना क्या होता है, ये आइकन को पेस्ट। वन ऑफ द आइकन इज द टेक्स्ट बॉक्स 1, अनदर इज अ टेक्स्ट बॉक्स 2, और एक कमांड बटन। कमांड बटन एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है, मींस इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वी हैव टू यूज दिस कमांड बटन। इस कमांड बटन पे हमें करना क्या है, इस कमांड बटन पे हमने डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक। जब डबल क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो रही है। दिस विंडो इज कॉल्ड एज अ कोड विंडो, जहां पे आपने प्रोग्राम लिखना है। कौन सा प्रोग्राम है, एरिया ऑफ सर्कल। जैसे मैंने अभी दिखाया, इसका एल्गोरिथम वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। डिम आर एज सिंगल कॉमा ए एज सिंगल, मीन मैं दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर r इज इक्वल इनटू, जो मैंने अभी वो दिखाया था एल्गोरिथम, वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। r इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, मीन्स एंटर द वैल्यू ऑफ r इन टेक्स्ट बॉक्स 1, मीन्स r हमारा मिल गया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया, a इज इक्वल इनटू 3.14 इंटू r। ठीक है, ए यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे टेक्स्ट बुक्स 2 में। text2 डॉट टेक्स्ट लिखेंगे, सिंपली इसका सिंटेक्स text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए।
ठीक है, मीन्स प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है। रन कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पे आपको दिखाई दे एक स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो हमें जहाँ पे हमने ये आइकन्स पेस्ट किए वही फॉर्म विंडो फिर से आएगी। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स 1 में मुझे किसका वैल्यू देना है? रेडियस का। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा रेडियस का वैल्यू 1, तो उस टाइम एरिया क्या आएगा? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 3.14, आर इज 1, आर इज 1, मीन्स योर वैल्यू ए विल बी 3.14। जो आप देख रहे हो 3.14 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2, व्हाट विल बी द एरिया? यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है कमांड बटन 1 पे, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 12.56। कोई और वैल्यू दूंगा आर का, फॉर एग्जाम्पल 2.5, तो यहाँ से ये सिंगल क्लिक करूंगा कमांड बटन 1 पे, तो यहाँ से इसने एग्जीक्यूट करके दिया 19.62 is the area. ठीक है, दिस वॉज अबाउट एरिया ऑफ सर्कल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे करेंगे? जैसे हमने एरिया ऑफ सर्कल किया वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप कोई पूछेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू breadth. Area of rectangle is equal to length into breadth. वो कैसे करेंगे? अगर आपको कोई पूछेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होता है, आप कहोगे इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मींस में होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ। मींस अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता होगी यू कैन फाइंड द एरिया। अगर हमें बताएंगे अब हमें कितने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने होंगे इस प्रोग्राम के लिए? हमने इस प्रोग्राम के लिए 3 टेक्स्ट बॉक्स, किसके क्यों 3 टेक्स्ट बॉक्सेस? एक बनाएंगे जिसमें हम एल का वैल्यू करेंगे, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम बी का वैल्यू देंगे, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम ए डिस्प्ले करवाएंगे। बट इसका नाम होगा फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट 1 या टेक्स्ट 2। मीन्स टेक्स्ट 1 में मैं ए एंटर करो एल एंटर करवाऊंगा, टेक्स्ट 2 में मैं बी एंटर करवाऊंगा ब्रेड, एंड टेक्स्ट 3 में मुझे डिस्प्ले करवाना है एरिया। इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे? सिंपली जैसे हमने ये भी एरिया ऑफ सर्कल किया था, इस प्रोग्राम में हमें इंस्टेड ऑफ एरिया ऑफ सर्कल में 2 वेरिएबल्स थे ए एंड आर, इसमें ए एल एंड बी है, मीन्स 3 वेरिएबल्स है। तो इसमें हम 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर हम लेंगे डिम आर एज ए सॉरी एल एज सिंगल, एल एज सिंगल, comma b as single, comma a as single। मीन्स 3 वेरिएबल है, तीनों को मैंने डिक्लेयर किया एज सिंगल। फिर एंटर, फिर लिखूंगा किस किस का वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, एल एंड बी। एल में दूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैं लिखूंगा एल इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, इट मीन्स एंटर द वैल्यू ऑफ एल इन टेक्स्ट बॉक्स 1। फिर मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, मीन्स एंटर द वैल्यू ऑफ बी इन टेक्स्ट बॉक्स 2। फिर मैं ए कैलकुलेट करूंगा, सी दे दिया, मीन्स एल भी मिल गया बी भी मिल गया। एल मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 में दे दिया है, बी मैंने टेक्स्ट 2 में दिया है। अब मैं ए कैलकुलेट करूंगा, सिंपली मैं लूंगा ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, मीन्स ए लेंथ इंटू ब्रेड। अब मुझे ए बी कैलकुलेट हो गया। अब मुझे ए को डिस्प्ले करवाना है किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। हम लिखेंगे टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए। फिर हम इसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। देखिए इस प्रोग्राम में आपको ये फॉर्म विंडो दिखाई दे रहा है। इस प्रोग्राम ने हमने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने, एक और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 2 और एक बनाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स 3। टेक्स्ट बॉक्स 1 किसके लिए, जिसमें मैं लेंथ का वैल्यू दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 जिसमें मैं ब्रेड्थ का वैल्यू दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 जिसमें मैं एरिया डिस्प्ले करूंगा। ये जो प्रोग्राम है दिस इज एरिया फॉर रेक्टेंगल। इस कमांड बटन 1 पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से विंडो एक ओपन होगी जो जिसपे मुझे ये प्रोग्राम लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, इसमें 3 वेरिएबल है, तीनों जैसे अभी मैंने लिखा डिम
L as single means data type, comma B as single, comma A as single। ठीक है, तो फिर मैं L का वैल्यू दूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में। L इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट मीन्स एंटर द वैल्यू ऑफ L मीन्स लेंथ का वैल्यू आप टेक्स्ट बॉक्स 1 में दीजिए। फिर B इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट मीन्स एंटर द वैल्यू ऑफ B इन टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है ना, मीन्स L भी मिल गया, L भी आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 में दिया, B भी आप टेक्स्ट बॉक्स 2 में। अब आप खाली A निकालना है, कैलकुलेट कर दूंगी। L भी आपको पता चला, अब A भी, तो सिंपली आइडेंटिटी यूज करेंगे। A इज इक्वल टू L इंटू बी। ए कैलकुलेट हो गया, अब इसको डिस्प्ले करवाएंगे। टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए। जो आपने एंटर करना होता है वो लेफ्ट साइड से, जैसे एल यहाँ से आप वो यूजर यहाँ से वो दे रहा है, ये आपको लेफ्ट साइड से लिखना है। दैट्स व्हाई एल इज को टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। बी यहाँ से आप दे रहे हो, वो भी आपने लेफ्ट साइड से लिखना है बी। लेकिन ए आपने कैलकुलेट किया, अब इस बी ए को आपने डिस्प्ले करवाना है, तो आप वो राइट हैंड साइड से लिखें, जैसे टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। सिंपली रन बटन पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखूंगा। फॉर एग्जांपल एल की जगह लिखूंगा 4, तो दिस इज बी टेक्स्ट 2, यहाँ पे लिखूंगा 5। तो एरिया क्या आएगा, एल मैंने 4 दिया है, बी मैंने 5 दिया है, तो एरिया क्या आना चाहिए, एल इंटू बी मीन्स 4 इंटू 5 20 आना चाहिए। अब देखेंगे हम कमांड बटन 1 पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 20 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई और वैल्यू दूंगा, मैं दूंगा 7, तो यहाँ पे दूंगा 6, तो 7 इसमें क्या आएगा, एरिया क्या निकलेगा 7 6 42। ठीक है, ठीक आ रहा है। कोई और भी वैल्यू आप दे सकते हो, 8 मैं दूंगा यहाँ पे 6 है, 8 6 48। ठीक है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई डाउट, आई होप कि ये सारा आपने अंडरस्टैंड होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आप ऐसा करना, आप होम असाइनमेंट एक प्रोग्राम करना, राइट अ प्रोग्राम इन VB टू फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, फिर हम कल से नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे।